देने वाला तो ठाकुर जी है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दुनिया में दाता तो केवल हमारे राम जी हैं, बाकी हम सभी तो याचक ही है। कोई धन मांगता है, कोई पद मांगता है, कोई विद्या मांगता है, कोई मोक्ष मांगता है, लेकिन याचक तो यहां हर कोई है। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, लेकिन हर कोई यहां भिखारी है। एक बार एक सेठ के बारे में एक महात्मा को पता चला कि वो बहुत बड़ा दानी है। उसके द्वार पर जाकर के जो कोई कुछ मांगता है वो मुंह मांगा देता है। तो संत ने विचार किया कि क्यों ना हम भी उस सेठ के पास जाएं। संत गए। उस समय वह सेठ पूजा में बैठा हुआ था। उनके सेवकों ने रोका कि अभी आप नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे महाराज जो हैं, सेठ जो हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का। संत तो संत होते हो, भला किसकी सुनते हैं। धक्का लगाया, एक तरफ कर दिया और संत चले गए। राजा सेठ जिस घर में भगवान की पूजा कर रहा था, तो देखता क्या है, ऐसे हाथ को भगवान के सामने फैलाया हुआ है और भगवान से मांग रहा है। संत पीछे हो गए, बोले हम तो सुने थे कि ये बहुत बड़ा दानी है, लेकिन यहां आकर के पता चला कि ये तो हमसे भी बड़ा भिखारी है। ये जिस ईश्वर से मांग रहा है तो उससे हमारा तो जान पहचान बहुत पुराना है। तो क्यों ना दुनिया के सामने हाथ फैलाने से बेहतर यही है कि उसके सामने हाथ फैलाओ जो तुम्हारा इच्छा पूरा कर सके। दुनिया तो स्वयं भिखारी है, केवल भगवान एक दाता है, बाकी सारे लोग भिखारी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मानव जीवन की सार्थकता यह है भगवान का खूब भजन हो। आप लोगों को यदि ये लगता है कि आप मेहनत करेंगे तो आपका पेट भरेगा, तो ये आपका ज्ञान है। जब दांत न थे तब दूध दियो। आपको यदि लगता है कि मैं बनी बनाई बात कह रहा हूं तो वो भी सत्य नहीं है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं। आप ऐसा कभी भी मन में विचार मत करिए कि आप कमाएंगे तो खाएंगे। आप ऐसा विचार करिए कि आप वही खाते हैं जो पहले आपने अपने लिए जमा कर रखा है। आपके अकाउंट में जो पहले से जमा है वो आपको मिलता है। प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा। नीतिकार भी नीति शास्त्र में कहते हैं, आयो कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब कोई जीव मातृगर्भ में रहता है, विधाता उसके भाग्य में 5 चीज पहले ही लिख देते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। वो उसकी आयु कितनी होगी पहले लिखा रहता है। हमारा आपका सबका सांस जो है पहले से सीमित है। आप यदि ऐसा सोचते हैं कि हम इतना दिन जिएंगे तो यह ज्ञानता है। आयु कर्म च वित्तम च। किसके पास कितना धन होगा, कौन गरीब होगा, कौन अमीर होगा, ये सब पहले से फिक्स है भैया।
आयो कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। और उसका ज्ञान कैसा होगा, उसकी विद्या कैसी होगी, उसकी बुद्धि कैसी होगी, और उसकी मृत्यु कब होगी, ये सब पहले से फिक्स है। पंचैतान्यपि सृज्यन्ते, ये 5 चीज विधाता जीव जब मातृगर्भ में रहता है तभी उसके भाल में लिख देते हैं। इसीलिए तो कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि 2 वर्ष की आयु में ही बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, बहुत बड़ा संगीतकार बन जाता है, बहुत सुंदर तबला बजाता है। आपको क्या लगता है कि उसके सीखने से हुआ? अरे ना भैया, उसका पहले से जमा था, बस कुछ कसर रह गई होगी, उसको पूरा करने के लिए फिर से भगवान उसे संसार में भेजते हैं। यदि मेहनत करने से ही कोई अंबानी या अडानी बन जाता तो मुसहर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। रिक्शा चलाने वाले से ज्यादा मेहनत कौन करता है भैया? मेरा भाव यह भी नहीं है कि आप कर्म नहीं करिए, मेरा भाव यह है कि आप चिंता मत करिए। कर्म तो करना चाहिए, ये मृत्यु लोक है, कर्म करने के लिए ही आप आए हैं, कर्म करना मत छोड़िए। और भागवत में तो लिखा है, गीता में भी लिखा है कि ना ही कच्चित क्षणम अपि जात तिष्ठत्य कर्म करत। एक भी जीव बिना कर्म किए एक क्षण के लिए भी संसार में नहीं रह सकते। कर्म करना तो जरूरी है, लेकिन चिंता करना जरूरी नहीं है। प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर। आप सामान्य संसार में भी यदि विचार किया जाए, एक माता पिता, अब इसको संसार की दृष्टि से विचार करिए। जब कोई लड़का लड़की विवाह करता है, वो कमाता है, मेहनत करता है, क्या खुद के लिए कमाता है? वो विचार करता है कि मेरा बच्चा होगा, मेरा परिवार होगा, मेरी एक अलग दुनिया होगी, मेरे बहुत सारे सपने होंगे। तो जैसे आप अपने बच्चों को जन्म देने से पहले सारी व्यवस्था करते हैं, सारा संयोग बना लेते हैं, जमीन खरीद करके रख लेते हैं, घर बना के रख लेते हैं, कुछ पैसे अकाउंट में रख लेते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो उसको पढ़ने के लिए वहां भेजूंगा, उसकी सारी व्यवस्था कर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान भी वही करते हैं। हम सब, आप जितने हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान भी जब संसार में हम जीव को भेजते हैं तो प्रारब्ध तो पहले रचा, पहले भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। पीछे रचा शरीर, फिर भगवान शरीर की रचना करते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तुलसी बाबा कहते हैं, फिर चिंता किस बात की? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें उनकी चिंता क्यों करनी भैया? हम निवेदन यह कर रहे थे कि किसी को यदि ये संदेह हो, शंका हो कि हम कर्म करेंगे तो खाएंगे, तो आपको एक बात बताता हूं। एक कवि कहता है, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे, जान को देत अजान को देत, जो सबको देत तो को भी दई है। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे, जान को देत। भगवान उसका भी पेट भरते हैं जो भगवान का नाम लेता है। ठाकुर जी उसका भी पेट भरते हैं जो भगवान को गरियाता है। भगवान उसका भी पेट भरते हैं जो तिलक लगाता है। भगवान उसका भी पेट भरते हैं जो तिलक नहीं लगाता है। जान को देत अजान को देत, जो सबको देत है तो को भी दई है। ऐसा भरोसा रखना चाहिए भगवान पर कि भगवान जब सबका पेट भरते तो क्या हमारा पेट नहीं भरेंगे? भगवान को सबकी चिंता रहती है। जैसे एक माता पिता के यदि 4 बच्चे हैं
तो सारे बच्चों के विषय में माता पिता चिंता करते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार हम आप सब भगवान के बच्चे हैं, हमारी भी चिंता ठाकुर जी करते हैं, आपकी भी चिंता करते हैं। इसलिए आप चिंता करना उनका काम है, आपका काम है चिंतन करना। हम लोग यही धोखा खा जाते हैं, हम लोग चिंतन न करके चिंता में पड़ जाते हैं। चिंतन करिए, चिंता काम उनका है, हमारा काम चिंतन करना है। जैसे भगवान शिव गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके भी भगवान का चिंतन कर रहे, ऐसे हम आप भी भगवान का खूब चिंतन करें। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता भर जोगी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इससे केवल आपका नहीं, पूरे संसार का हित होगा। क्योंकि कथा कोई भी करावे, कोई निजी कथा हो अथवा सार्वजनिक कथा हो, कल्याण तो उन सब का होता है जिसके कान में भगवान की कथा पहुंचती है। जिसने चंदा दिया उसका भी कल्याण होगा, जिसने चंदा नहीं दिया उसका भी कल्याण होगा। जो आता है उसका भी होगा कल्याण, जो नहीं आता है उसका भी कल्याण होगा। क्योंकि हम लोग तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। ये सनातन धर्म का मंच है, और सनातन धर्म का अर्थ है जो सभी धर्मों को एक साथ जोड़ दे, वही सनातन धर्म है। और जितनी बातें होती है संसार में, ये तो परंपराएं हैं, अपनी अपनी एक अपना अपना एक मार्ग है, अपनी अपनी एक पद्धतियां हैं। वस्तुतः सनातन धर्म का अर्थ यह है कि सभी धर्मों को इकट्ठा कर दे, ये सनातन धर्म है। तो ये मंच जो है सनातन धर्म का मंच है, यहां तो सबका कल्याण होगा। भागवत में लिखा है, वक्तारम पृच्छकम तत्पाद सलिलम कथा। कथा से कितने लोगों का कल्याण होता है? श्रोतारम, श्रोताओं का, जो कथा सुनता है उसका कल्याण होता है। अच्छा, यहां कितने लोग कथा सुनने बैठे, हाथ उठा करके बताओ तो। अच्छा, धन्यवाद। श्रोता तीन तरह के होते हैं। एक श्रोता जो वक्ता के आने से पहले आकर के अपना स्थान ले करके बैठ जाए। दूसरे श्रोता जब कथा प्रारंभ हो जाए तब जाकर के कथा पंडाल वहां घर से चले। और एक श्रोता जब कथा के विश्राम का समय होगा तो 10-15 मिनट पहले आएगा और प्रसाद में सबसे पहले हाथ आगे बढ़ा देगा। हैं तो तीनों श्रोता ही, लेकिन एक संत कहते हैं और भी कुछ श्रेणियां हैं। एक तो होते हैं श्रोता, जो कथा को सुनते हैं और कान के द्वारा कथा को सुन करके हृदय में रख लेते हैं। क्योंकि भैया कथा अनमोल वस्तु है, और जो अनमोल होता है ना उसको बड़ा छुपा के रखा जाता है। 1 रुपये का नोट हो तो आदमी कहीं भी रख सकता है, लेकिन वही 1000-2000 का नोट हो तो आदमी बड़ा संभाल के रखता है। लोहे का कोई आभूषण हो, लोहे का कोई पात्र हो तो आदमी थोड़ा इग्नोर भी कर देता है। वही यदि हीरा हो, माणिक्य हो तो लोग उसे बहुत छुपा के रखते हैं। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतना संवार के रखा जाता है। और हमारी दृष्टि में तो कथा से कीमती संसार में कोई पदार्थ ही नहीं है। इसलिए कथा को पूरा संयोग करके रखिए, संवार करके रखिए। यदि आप कथा को संवार करके संयोग करके रखेंगे तो कथा आपके जीवन को संवार देगी। और यदि कथा को आप नहीं संभाल पाएंगे तो कथा भला आपकी जिंदगी को कैसे संभाल पाएगी? हम कथा को संभालते हैं तब कथा हमारे जीवन को संभालती है। तो एक तो होते हैं श्रोता,
जो कथा सुनते हैं, मनन करते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं। और एक होता है सरोता। सरोता माने जानते ही हैं, सुपारी को काटने का जो काम करता है, बेचारा कितना सुंदर रहता है, उसको काट देता है। तो जो बात बात पर केवल दोष ढूंढे, दोष निकाले, कमियां निकाले, वो श्रोता नहीं, वो सरोता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना श्रोता है ना सरोता है, वो केवल सोता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कथा में स्पेशली सोने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि घर में बाल बच्चे तो चैन से सोने नहीं देंगे, यहां कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं, और बढ़िया व्यवस्था है, ठंडा का मौसम है, नीचे पुआल बिछा हुआ, ऊपर से बढ़िया मैट लगा हुआ है, तकिए की जरूरत है नहीं, किसी का जंघा तकिया बन जाए। हाँ? और यदि किसी का जंघा ना मिले तो अपने हाथ को ही तकिया बना लो, कोई बात नहीं। लेकिन भैया ध्यान से सुनना, जहां भगवान की कथा होती है ना, वहां सब लोग आते हैं। एक अंग्रेजी में बड़ा सुंदर शब्द है GOD। उसको क्या कहते हैं? GOD को गॉड। गॉड माने क्या होता है? ईश्वर या भगवान, जो भी कह लीजिए। और इसी शब्द को उल्टा लिखिए तो GOD को उल्टा लिखिए तो क्या होगा? DOG। डॉग माने क्या होता है? कुत्ता। तो ईश्वर की कथा से कुत्ता का बड़ा संबंध है। जहां भी ईश्वर की कथा होगी, भगवान की कथा होगी, GOD की कथा होगी, वहां DOG साहब जरूर जाते हैं। हाँ? और वो आते हैं कब? जब प्रसाद का समय होता है। बहुत पहले से देखने को मिलता है कि कोई भी धर्म कर्म हो तो उसमें माताएं बढ़ चढ़ के भाग लेती है, क्योंकि पुरुष जो होता है ना, अहंकार का प्रतीक होता है। वो ससुरा जल्दी झुकना नहीं चाहता है। और माताएं जो होती है, ममतामयी होती है, उनके हृदय में ममता जग जाती है, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। तो माताओं की संख्या हर एक कथा में, कीर्तन में, भजन यज्ञ इत्यादि में अधिक होती है। एक गांव में कोई कथावाचक कथा कहने गए। एक माताजी थी, बड़ी श्रद्धालु थी, उनको कथा से बड़ा प्रेम था। घर का काम धाम, कभी कभी तो ऐसा होता था, काम धाम साग बना करके रख दी और रोटी रात में आएंगी तो बनाएंगे, ऐसा सोच करके जल्दी जल्दी कथा में आके बैठ जाती थी। अब प्रभु जी जो थे वो जॉब करके लौटते थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कथा में 8 के बदले 9 बज जाए, 9 के बदले 10 बज जाए। इसलिए आज मैंने पहले ही घड़ी को रख दिया खोल के। हम भैया कल घड़ी पहने रह गए, और हमारा एक बीमारी है, यदि सामने घड़ी ना हो तो कब 12 बजे कथा खत्म होगी या 2 बजे रात में, हमको पता नहीं चलता है। इसलिए घड़ी हम सामने रख दिए। काई कि विपिन जी रात में पूछ रहे थे लाखों जी से कि और कते दे रहते यो। नहीं, इनको जाना रहता है, मधुबनी से आते हैं और है इनका बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा है, तो जाना पड़ता है इनको। और ठंडा का महीना है, तो उस गांव में जब कथा प्रारंभ हुई ना, वो माता जी अपना काम धाम थोड़ा कर लेती थी और आ जाती थी कथा में। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे ऐसे पहुंचती थी। बड़े गुस्सा हुए, घर के जो मालिक थे वो बड़े गुस्सा हुए। एक दिन पूछा कि एक बात बताओ, कथा में क्या होता है? तो माता जी ने कहा वहां अमृत की वर्षा होती है। अच्छा, तब तो एक दिन छुट्टी निकाल के हम भी अमृत पीने जाएंगे।
मैं निवेदन करूंगा कथा में शोरगुल ना हो, क्योंकि तुलसी हरि की कथा में बात चलावे और तुलसी ऐसे जीव को तीन लोक नहीं ठौर। जो भगवान की कथा में बैठ करके संसार की चर्चा करते हैं उनको कहीं भी ठौर नहीं मिलता है और अगले जन्म में मेढक बनेंगे वो। इसलिए हल्ला ना करिए। जिनका जिनका मुंह खुला रहेगा वो सब मेढक बनेंगे। मुंह बंद कर लीजिए, दांत न दिखाई। मुंह खोलने का अर्थ है बोलना नहीं है, सुनना है। कथा में कोई और चर्चा ना हो, अच्छी बात होगी। तो सज्जन पुरुष ने कहा कि एक दिन समय निकाल करके हम भी कथा सुनने जाएंगे, क्योंकि वहां अमृत की वर्षा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो सबसे पहले आए भले पीछे, लेकिन वो आगे ही बैठेंगे। आपके देह पर उसके देह पर लात देते हुए आएंगे कि हमको आगे ही बैठना है। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जैसे उनका क्रम आया, जहां जगह मिला वहां बैठ जाते, और कुछ श्रोता ऐसे होते जो एकदम एकांत में बैठेंगे। ऐसा वह व्यक्ति भी था। वो कथा में आया और एकांत में बैठ गया। एक खूंटा के सहारे वो बेचारा लेट गया। सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती थी, रविवार का दिन था। छुट्टी के दिन घर में रहना चाहिए था, सो कथा में आ गया। कथा इतनी मीठी हो रही थी, क्योंकि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। तो भगवान की कथा मीठी तो है ही, और आयुर्वेद के हिसाब से मीठा खाने के बाद नींद आता है।